रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। बोलिए पंच परम श्री भगवान की जय। इसी भावना के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय प्रशिक्षिका अमी मैम से अनुरोध करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानीय जी बिल्कुल। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र मैम। जी, आज का जो हमारा वेबिनार रहेगा वो हमारा लास्ट वेबिनार है, तो आज जितना हो सके उतना ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। पिछली बार जो हमने अभी सोमवार को जो हमारा वेबिनार चला लास्ट का, वो उसमें हमने जो कुछ भी सीखा उसको कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। टाइम नहीं मिला है तो कई लोगों ने नहीं भेजा है नियत कार्य, पर अभी आज का वेबिनार खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके पास टाइम रहेगा तो आप उसके बाद में वो सब बनाने का ट्राई करिएगा और नियत कार्य भेजिएगा। यस मैम। जी, और पिछली बार हमने क्या क्या सीखा था, वेस्ट वस्तु का यूज कैसे करेंगे वो सीखा था, राइट। तो आज उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और उससे ज्यादा अच्छी चीजें बनाने का ट्राई करेंगे। लास्ट टाइम हमने आखिरी के 10 मिनट थोड़ा एक दूसरे से कन्वर्सेशन किया था, तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छा कुछ काम किया हुआ है, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें अपने आप को बेहतर बनाने का ट्राई जरूर से करिएगा। वो जो हमने बातें की थी ना, तो उसमें हमारा एक आर्टिकल बनाना रह गया था पिछले वेबिनार में, तो आज उसको कंटिन्यू करते हैं। वो जो हमने डेकोरेटिव चीजें बनाना सीखा था ना, उसमें मैंने मिरर का जो नेकलेस बनाना सिखाया था, उसी को ऐसे मिरर को ही कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने ना इस तरह का कार्डबोर्ड ले लिया है, ये मैंने पिछली बार बताया था आपको। ये मैंने छोटा शेप में कट किया हुआ है। इसमें ना आप अलग अलग तरह के कार्डबोर्ड के शेप बना सकते हैं। आपकी नोटबुक के ऊपर आता है ना, वो है। तो ये ना बहुत बड़ी साइज में भी मिलता है, A4 साइज में मिलता है, A1 साइज में मिलता है, अलग अलग साइज का मिलता है। आप जो साइज चाहे वो लाकर उसमें से छोटे अपने मनपसंद शेप कट कर सकते हैं उसमें। वो बहुत मोटा नहीं होता है, इतना मोटा है। देखिए फोम सीट जो हमारी थी ना, वो ग्लिटर वाली सीट जितनी मोटी आती है ना, उतना मोटा ये कार्डबोर्ड आता है, पर ये थोड़ा हार्ड होता है, तो इसके लिए बड़ी कैंची लगती है। छोटी वाली कैंची से ये कट नहीं होता है। मेरी ना ये छोटी वाली है, इससे ये कट नहीं होता है। तो जो मेटल वो आयरन की लंबी वाली आती है ना, बड़ी वाली, वो कैंची चलती है, तो ये काटने में इजी रहता है। अदरवाइज आप अगर वो नहीं है ना आपके पास, तो मैंने जो कटर बताया था ना इस तरह का, ये कटर जो बताया था इस तरह से ऐसे, तो ये कटर से भी आप कट लगाकर ऐसे सेप कट कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा ध्यान से करिएगा, ये बहुत शार्प रहता है, हाथ का ध्यान रखिएगा। कटर से करेंगे ना तो जो उससे कट लगेगा ना आपके कार्डबोर्ड में, वो बहुत शार्प रहेगा। वो उसकी जो धार रहेगी ना, वो बहुत अच्छे से कट होगी। तो ये एक अच्छा साधन है कोई भी ऐसी हार्ड चीज को कट करने के लिए। और अगर स्ट्रेट कट करना है ना, तो फुटपट्टी और इसकी मदद से बहुत अच्छे से कटिंग इजीली हो जाता है, जल्दी से हो जाता है। कैंची से थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा चलिए, तो भी हम शुरू करेंगे।
नीरज जी, ये अमी शाह वाला कर दीजिए ना स्पॉटलाइट। जी, थैंक यू। अच्छा, अभी ना ये मेरा क्राफ्ट पेपर है, जो मैंने नहीं कभी थोड़े मोटे वाले कहे थे ना, वो वाला। ये क्राफ्ट पेपर है, ऐसे मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं। फिर ना ये कॉर्नर जहां जहां जाती है, कॉर्नर में से कट कर लिया है, और इसको हमको क्या करना है, चिपका लेना है। अबे धीरे से यार है फटाफट उठा ले लो। हाँ अब बाकी नहीं जा रहा मैं तीन यार। इस तरह से सभी तरफ मैंने लगा लिया है फेविकॉल। 1-2 सेकंड के लिए उसको सूखने देंगे, और बाद में इसको ऐसे चिपका लेंगे। ये हमारा आगे का पार्ट रेडी हो गया, पर इसका क्या होगा, ये पीछे गंदा दिखेगा। तो इसको कवर करने के लिए थोड़ा सा छोटा ऐसा मैंने सेप कट कर लिया है, चारों तरफ थोड़ा थोड़ा कम कट किया है, इस तरह से। और इसको यहाँ चिपका लेंगे तो ये अच्छा भी दिखेगा, और पीछे की साइड ढक भी जाएगी। ठीक है। अभी इसको अगर हमको हैंगिंग करना है, उसको लटकाना है हमको, तो ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, उसका हैंडल बनाना पड़ेगा ना। तो इसको चिपकाने से पहले, जैसे पिछली बार मैंने बताया था ना हैंडल बनाने को इस तरह से, तो ऐसे ऐसे हैंडल बनाने के बाद इसको चिपकाएंगे, ताकि ये भी कवर हो जाए पीछे वाला पार्ट, और हैंगिंग जो हमने बनाया है उसका हैंडल, वो भी कवर हो जाए, वो भी दिखे नहीं, इस तरह से। ये छोटी छोटी बारीक चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। अगर मैं इसको ऐसे पहले चिपका दूंगी और उसके बाद ऐसे हैंडल लगाऊंगी, तो ये पीछे की साइड बहुत गंदा दिखेगा, ऐसे बाहर दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसको इसके नीचे दबा देना है, ताकि बाहर दिखे नहीं और हैंडल अच्छे से चिपक जाए और उसको बॉन्डिंग मिले दोनों तरफ से। मैं अभी नहीं चिपका रही हूँ, आपको सिखाने के लिए मैं बता रही थी। अभी इसको क्या करेंगे, मैंने आपको जो शुभ लाभ बनाना बताया था, तो ये उसी का एक पार्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मिरर जो मैंने पिछली बार आपको दिखाए थे ना, इसका अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। इसका देखो, आपने हैंडल बनाया ना, तो फिर इसको क्या करेंगे, इस तरह से पूरी बॉर्डर बना लेंगे। इस तरह से पूरी बॉर्डर में एक बार चिपका लेंगे इसको। इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंट तरह के मेरे पास जो मिरर्स है ना, उसका यूज कर सकते हैं हम।
इस तरह से पूरी बॉर्डर कवर कर सकते हैं। और बॉर्डर कवर करने के बाद अंदर की साइड ऐसे दूसरा लेयर इसका बॉर्डर के जैसे कर लेंगे, तो ये बहुत अच्छा दिखेगा। इस तरह से ये पूरी बॉर्डर कवर करनी है, और जो बीच का पार्ट बचा उसमें भी इसी तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं। बीच में अगर आप शुभ लाभ लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं, वो नहीं करना चाहे और कुछ डेकोरेटिव इसमें करना चाहे वो भी कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आइडिया दिखा रही हूँ। इस तरह से स्क्वायर बना सकते हैं, इस तरह से जो हम डिजाइन करते हैं ना, ऐसे वाली। ये मैंने डिजाइन बनाई, इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। ऐसे मिरर से कर सकते हैं। मिरर नहीं यूज करना है तो इसी तरह की डोरी यूज कर सकते हैं, ऐसे क्रॉस में, इस तरह से। ये भी यूज नहीं करना है। हमने फोम सीट पे फ्लावर बनाना सीखा था, पेपर फ्लावर बनाना सीखा था, और फिर नीचे जो लटकन के लिए ऐसा बॉल बनाना सीखा था, इस तरह का। ये सब चीजें हम यूज कर सकते हैं। आपके घर पे वेस्ट पड़ी हुई और कोई चीज है, जैसे मैंने बोला था पिस्ता के छिलके जो हमने पिछली बार फ्लावर बनाया था बॉटल के ऊपर, इस तरह के, इसका भी यूज कर सकते हैं। अब दो चीजें ऐसे यूज करें, ये मिरर करे बीच में ऐसा, ये भी कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं। अगर ये नीचे नहीं रखना है, ये पिस्ता लगाने के बाद इसको कलर कर ले, कलर करने के बाद इसके ऊपर ऐसे मिरर लगाएंगे तो भी अच्छा दिखेगा। ये आइडियाज आपको अपनी तरह से लगाने हैं, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसमें ना जो कार्डबोर्ड का यूज किया हुआ है अभी, पर आप अगर कार्डबोर्ड का यूज करना नहीं चाहते हैं तो आपके घर कोई चीज पड़ी है जैसे कि जो इतनी हार्ड हो, तो उसका यूज कर सकते हैं। मैंने मेरे पास वो डीवीडी पड़ी थी, वो मैंने पिछली बार आपको बताया था कि डीवीडी का भी यूज कर सकते हैं वो मिरर की जगह पे। तो मिरर नहीं है तो डीवीडी को क्या करेंगे, उबलते पानी में डाल देंगे थोड़ी थोड़े टाइम के लिए, और जब वो सॉफ्ट हो जाएगी ना तो उसको निकाल के उसको साफ करके कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेरा सुबलभ का जो मैंने पिछली बार बताया था ना, तो ये वो है। तो ये मैं बताना चाहती थी कि कैसे इसको बना सकते हैं। सुबलभ बीच में लिख दीजिए और साइड कवर कर लीजिए तो भी वो अच्छा लगेगा। और इसी तरह से अभी तो बाजार में ना ऐसे इसको मैं खड़ा कर रही हूँ। यहाँ ऐसा दिया रखने का स्टैंड बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ना ग्लू लगाकर वो प्लास्टिक के दियो को चिपका सकते हैं। वो चिपकाने के बाद अगर उसको चालू करेंगे ना तो ये जो मिरर आपने लगाए हैं वो अट्रैक्टिव लगेंगे, बहुत ही अच्छा उसका इफेक्ट निकलेगा। तो ये सब ऐसे ही पड़ी हुई जो चीजें हैं उसमें से बना सकते हैं। मैं ये क्राफ्ट पेपर यूज कर रही हूँ। क्राफ्ट पेपर अगर यूज नहीं करना है, फोम शीट यूज कर सकते हैं, वो भी नहीं करना है। अगर आपके पास घर पे पड़ा हुआ पुराना कपड़ा हो, मतलब वो गंदा नहीं होना चाहिए, अच्छी कंडीशन में होना चाहिए वो कपड़ा, साड़ी का कोई बॉर्डर हो, या फिर आपका पुराना कोई ऐसा कपड़ा हो जिसकी प्रिंट अच्छी हो, डिजाइन उसमें अच्छी की हुई हो, तो वो वाला कपड़ा भी इस पर लगाकर आप यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छा ही दिखेगा। वैसे ही ना हमारे यहाँ जो पैकिंग में बॉक्सेस आते हैं ना, हम कुछ चीजें मंगवाते हैं तो जो बॉक्स आता है, अभी तो मैंगो की सीजन है तो मैंगो के बड़े बड़े बॉक्स आते होंगे ना, तो वो जो होता है ना, वो बॉक्स को भी आप इसी तरह से कवर करके डेकोरेटिव बना सकते हैं। अभी वो मेरे मेरे पास घर पे पड़ा है, मैं लाना भूल गई, यहाँ बहुत कुछ लेके आई हूँ तो सब लाना मुमकिन नहीं था, तो वो उसका मैं आपको फोटो डालूंगी। तो वो मैंने ऐसा ही एक बॉक्स था जिसमें हम शूज लाते हैं ना, पैरों के शूज जो बॉक्स में आते हैं, वो बॉक्स को मैंने डेकोरेट किया हुआ है।
तो उसका फोटो मैं जरूर से डालूंगी, तो आप वो भी ट्राई करिएगा बनाने का। मेरे पास ना इस तरह का बॉक्स था, इस तरह का। ये मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ चीजें मंगाई थी, तो उसमें ये बॉक्स आया था। तो मैंने ये ऊपर का कवर निकाल दिया, दो पार्ट है ना, उसको निकाल दिया, और ये दो पार्ट निकाल दिए। फिर इस दोनों को क्या करें, निकाल दिया अलग से काट के। फिर इस दोनों को ज्वाइन करके ये पूरा बना दिया, और ये दोनों निकाल दिए। तो ये नीचे का मेरा ऐसा बॉक्स हो गया, और ऊपर के जो दो पार्ट निकाल के ज्वाइंट किए थे ना, उसको मैंने यहाँ से ऐसे ज्वाइंट कर दिया, तो ये उसका ढक्कन के जैसा हो गया। ये मैं डालूंगी, इसका फोटो है मेरे घर पे, है वो चीज। तो ये बॉक्स मैंने कैसे डेकोरेट किया है ना, उसका फोटो मैं आपको डालूंगी। मैंने ना, मेरे पास ये जो क्राफ्ट पेपर प्लेन है ना, इसके बजाय डिजाइन में भी आते हैं क्राफ्ट पेपर। वो थोड़े महंगे होते हैं, पर मैंने वो यूज किया है। आपको वही यूज नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि ऐसे डिफरेंट तरह के पेपर्स आते हैं बाजार में। नहीं है तो आपके घर पे कोई चीज अगर आपने मंगवाई है, या ऐसे ही कहीं से कोई ऐसा अच्छा वाला कागज मिल जाता है किसी के ऊपर रखा हुआ, तो उसका यूज कर सकते हैं। कपड़े का यूज कर सकते हैं, आप ग्लिटर सीट का यूज कर सकते हैं। ऐसे आपके पास जो चीज पड़ी है वो यूज करके ऐसे डेकोरेटिव पीस आप बना सकते हैं। एक मैंने ना सीडी में से, जो डीवीडी प्लेयर की डीवीडी आती है ना, वो डीवीडी में से मैंने ना एक तोरण बनाया हुआ है बंधन पर। मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, देखिए। और ये पूरा, ये पूरा बंधन वाला है। ये बीच में मैंने अंदर जो है ना, वो ग्लिटर की यूज की हुई है। ये मिरर्स यूज किए हुए हैं। ये फोम के फ्लावर्स है। पीछे जो मैंने रखी है ना, ये सीढ़ी है। सीढ़ी को ना मैंने ऐसे क्राफ्ट पेपर से कवर कर लिया है, और ये नीचे मैंने ऐसे इसका लटकन बनाया हुआ है। तो ये पूरा पीस ऐसे दिखेगा आपको। ये जो मोती पड़े हैं ना, वो माता जी के गले का हार था, पिछले साल नवरात्रि में चढ़ाया था। वो इस साल निकाल लिया था, तो वैसे ही मोती पड़े हुए थे, तो उसका यूज किया है मैंने। ये नीचे जो मैंने यूज किया है ना, वो कॉम्पाउंड जो बनाना मैंने दिखाया था, ये ग्लिटर स्टिच का बनाया है। और ये जो डोरी है, वो भी उसी माला में से निकली हुई डोरी है। उसके मैंने ऐसे फूंटा बना लिया है। तो ये पूरा एक आइडिया मैं दिखाना चाह रही थी। ये मैंने घर पे बनाया हुआ है, पिछले साल बनाया था, पर अभी तक यूज नहीं किया है, तो ऐसे दिखाने के लिए मैं यहाँ लेके आई थी आप लोगों को। तो अभी तक जो मैंने बताया, उसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई प्रॉब्लम, कोई समझ नहीं आया हो, और कोई आइडिया जो शेयर करना चाहता हो? मैंने जो चीजें बताई उसके अलावा और कोई चीजें आप यूज करना चाहते हो तो कैसे करें, ऐसा कोई क्वेश्चन है किसी को? ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने ना कल एक मैसेज डाला था कि आज के लिए कौन सी चीजें चाहिए होंगी। तो वो चीजें सब लाए होंगे। नहीं लाए हैं तो सिर्फ देखिए, और उसको कैसे यूज करते हैं ना, वही मैं सिर्फ समझाना दिखाना चाहती हूँ। उसमें से हम क्या क्या बना सकते हैं, वो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि इसी चीजों में से मैंने ये सब बनाया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है आज का। आपको बनाना है बनाए, नहीं बनाना है तो सिर्फ देखें। ठीक है। चलिए, ये बॉक्स के साथ ना मैं एक आपको और चीज बताना चाहती थी कि हम जो घर पे दर्पण यूज करते हैं ना, मिरर यूज करते हैं अपना फेस देखने के लिए, तो वो भी हम अलग अलग तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये मेरा मिरर है,
ये मैंने मिरर रखा है, ये नीचे वाला जो ये मैंने कार्डबोर्ड यूज किया है ना, ऐसे कार्डबोर्ड है ये, उसके ऊपर मैंने ये मिरर चिपका लिया है। और मिरर को चिपकाने के बाद ये बाकी का जो पार्ट बचा है ना, उसको अच्छे से डेकोरेट करना है। कैसे करना है? तो वो अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि पिस्ता सेल हो गए, इस तरह से पूरा इसको चौड़ा ऐसे डिजाइन में कट कर लीजिए और चारों ओर से अच्छे से इसको कवर कर लीजिए ऐसे पिस्ता सेल से। अच्छा, पिस्ता सेल नहीं है तो ग्लिटर के टुकड़े ट्रायंगल में कट कर लीजिए, डिफरेंट कलर्स के, ऐसे ट्रायंगल में कट कर लीजिए, या बड़े छोटे साइज के कर लीजिए, कोई बड़ा करिए, कोई छोटा करिए, कोई रेक्टेंगल, कोई स्क्वायर, ऐसे अलग अलग तरह के टुकड़े कट कर लेने हैं अलग अलग कलर की ग्लिटर सीट के। ठीक है, ये सब कट करने के बाद ऐसे यहाँ साइड में चिपका लेने हैं। ये के हो सकता है। उसी तरह से आपके यहाँ बाम्बू मिलता है ना, तो हम उसके स्टिक्स का भी यूज कर सकते हैं, पेपर स्टिक का, फोम सीट का, मतलब वो क्या बोलते हैं, पेपर जो हमने स्टिक में से ऐसे राउंड राउंड करके शेप बनाने सीखे थे ना, ऐसे डिफरेंट तरह के, वो डिफरेंट तरह के ऐसे शेप भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये साइड को डेकोरेट करना है बीच में मिरर चिपकाने के बाद। अच्छा, ये एक तो मिरर का डेकोरेशन हो गया। जैसे मैंने अभी बोला ना, सीढ़ी को कट कर सकते हैं मिरर के जैसे, तो वो सीढ़ी के टुकड़े होंगे तो उसका भी यूज कर सकते हैं। जो मैंने वूल में से जब हम काम कर रहे थे ना, तो वूल में से जो वेस्ट निकला था ना, उसको कैसे डेकोरेट करना है वो भी मैंने दिखाया था, तो उस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं जो घर पे ऐसे ही पड़ी हुई है, जैसे कि मेरे पास ना एक तोरण था, तो वो कट हो गया था, वो बिगड़ गया था, तो निकाल दिया है मैंने। तो ये इस तरह से अगर मिरर रखा है ना, तो ऐसे बॉटल के ढक्कन होते हैं ना, वो ऐसे बोतल के ढक्कन से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं हम। छोटे बड़े ढक्कन हो तो उसका यूज कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से अलग अलग तरह के। फिर इस तरह की बोतल है तो इसके ढक्कन है इस तरह के, तो वो सब मिला के इसको डेकोरेट करके कलर करना है। कलर करने के बाद ये बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, चलिए, अगर हमको ये नहीं यूज करना है तो इस तरह की, मेरे पास ये कांच की है, आपके पास अगर नहीं है तो इस तरह की पेपर की स्टिक्स कट करके डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह से पूरा कवर कर लेना है, यहाँ नीचे की ओर भी। मेरे पास कलरिंग है तो मैंने रखी है डिजाइन के मुताबिक, आपको जिस तरह से करना है कर सकते हैं। ये नहीं है तो ऐसे शंख मिलते हैं, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। आपके पास जो भी चीजें हो ना, उसका यूज करके इस तरह से इसको डेकोरेट करें। ये मैंने मिरर बताया बीच में, ये आपने मिरर रखा है। अगर मिरर नहीं करना है ना, मिरर के बजाय और कोई, मतलब यही सब चीजों से आप डेकोरेशन सेम रखे, पर इसको क्या करें, मिरर नहीं रखे, उसके बजाय अलग अलग तरह के डिजाइन ड्रॉ करके उसको कट कर लें, जैसे इसमें मैं दिखा रही हूँ आपको। ये ना मेरे ड्रॉ किए हुए कुछ पिक्चर्स है। दिख रहा है कि उल्टा दिख रहा है ये? देखिए, ये ना मैंने KEYS कीज लिखा है,
फिर ये मैंने की ड्रॉ की है। ये ऐसे ऊपर छत बनाई है और बीच में गोल सर्कल कट करके ये बीच का पार्ट निकाल दिया है। और इसमें ना ऐसे हम जो झाड़ू यूज करते हैं ना घर पे साफ करने के लिए झाड़ू यूज करते हैं, वो खत्म हो गया था ना, तो उसकी सलियां निकाल कर मैंने ये सब बीच में लगा ली है। इस तरह से ये डेकोरेट किया है। उसी तरह से ना ये सब भी है। देखिए ये आइसक्रीम स्टिक्स है। ये चार आइसक्रीम स्टिक एक दूसरे से ज्वाइंट कर ली है, दूसरी चार, तीसरी चार और चौथी चार। और बीच में ये जो सीधी लाइनें है ना, वो मैंने रिबन यूज करी है। रिबन यूज करके इसको चार चार के पीस को ज्वाइंट कर लेना है। ये सब मैंने की होल्डर बनाए हैं। की होल्डर को डेकोरेट कर सकते हैं इस तरह से। ये सब भी की होल्डर है, वॉल पीस में भी यूज होते हैं, की होल्डर है। उसमें मैंने जो भी चीजें बताई ना अभी आपको, वो सब चीजें यूज कर सकते हैं हम। जैसे इसमें मैंने लिखा है ना, वो जो कान साफ करने के लिए हम यूज करते हैं ना सलिया, वो। फिर जो वूल का वेस्ट बोला, जूट का यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉ आती है ना जिससे हम थम्स अप वगैरह पीते हैं, तो वो थम्स अप मैंने अभी जो कांच की बताई ना, उसकी बजाय वो स्ट्रो जो आती है ना थम्स अप पीने के लिए, तो उसका भी सेम साइज का पीसेस कट करके यूज कर सकते हैं। ग्लिटर का यूज कर सकते हैं। फेविकॉल लगा लीजिए पूरे में, फिर ग्लिटर छिड़क दीजिए। उस तरह का भी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं मैंने ये ड्रॉ किया है। ये पीकॉक है और ये वेलकम के लिए वॉल पीस और की होल्डर दोनों है। यहाँ जो डॉट किए हुए हैं ना ये वाले, ये डॉट में हमने की के हुक डाले हुए हैं। ये उसका डिजाइन है। ये सब मैं दिखा नहीं सकती थी, ये सब पड़ा है बना हुआ घर पे, पर ये सब मैं लेके नहीं आ सकती थी, इसलिए सिर्फ डिजाइन समझा रही हूँ आपको कि ये सब कैसे यूज कर सकते हैं। ये कुछ और डिजाइन है। इस तरह से अलग अलग डिजाइन ड्रॉ करके हम अ, बना सकते हैं, की होल्डर बना सकते हैं। ये सब उसी के डिजाइन, ये फोटो फ्रेम के डिजाइन है। जैसे बॉटल के ढक्कन मैंने दिखाए ना, वो लगाए हुए हैं। ये मोती के सैर ऐसे गोल गोल घुमा सकते हैं। पेपर फ्लावर बना सकते हैं, ग्लिटर फ्लावर बना सकते हैं। ये मिरर का डेकोरेशन किया हुआ है। ये स्ट्रॉ या कुछ और चीजें जो आपके पास लंबी वाली रहती है उसका यूज किया हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग चीजों को अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं, जिससे हम वॉल पीस बना सकते हैं दीवार पे लगाने के लिए। की होल्डर बना सकते हैं चाबी लटकाने के लिए। एंट्रेंस में वेलकम जैसा बना सकते हैं, जिससे आप नेम प्लेट बना सकते हैं, जैसे कि घर के बाहर हम रखते हैं वो। मिरर डेकोरेशन कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ये वाला जो कार्डबोर्ड यूज किया है ना, ये वाला बहुत अच्छा रहता है। इसको पूरा कवर कर लेंगे तो ये यूज करने में बहुत आसान रहता है, टूटता नहीं है, हार्ड हो जाता है। चलिए अभी ये इतना हो गया। अभी थोड़ा सा एक आउटलुक दे रही हूँ मैं। मैंने अभी जो आपको बॉक्स दिखाए ना, उसी बॉक्स में से मैंने ये बनाया है। ये घर के जैसा है, ये पूरा बॉक्स ही है। मैंने जो अभी बॉक्स दिखाया ना, वो वाला बॉक्स का ही यूज किया है, पर आगे की साइड ना मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है। इसी तरह से एक दूसरा बड़ा वाला बनाया है। वही बॉक्स का ही यूज किया हुआ है। ये एक व्हील के जैसा बनाया है, पूरा गांव का सेटअप बनाया हुआ है मैंने। पर वो सब चीजें मैं यहाँ नहीं लेके आई। ये मटके है, ये दरवाजा है, ऐसे खोल बंद हो सकता है। और ये जो बीच में लगाई है ना, वो मैंने दिया सलाई की सलियां लगाई है, दिया सलाई है ये बीच में।
और बाकी सब जो व्हाइट कलर दिखता है ना, वो मैंने ना कलर किया हुआ है। वो जो कल मैंने समझाया था सोमवार को, एक्रेलिक कलर का ये यूज किया है। ये पूरा डिजाइन किया है इस तरह से। और ये जो लंबी वाली ये जो सली है ना, ये मैंने पेपर को गोल घुमा के ये सली बनाई है, ये वाली। और ये जो है ना, जो बॉक्सेस आते हैं, दो पड़ अलग कर देंगे ना उसके, तो उस तरह का अंदर से बीच में से ऐसा निकलेगा ये हमारा कार्डबोर्ड। तो ये डायरेक्ट ऐसे डिजाइन करके ऊपर कलर ही किया है मैंने, कोई अलग से ऐसे फोल्ड करके नहीं बनाया है। बॉक्स जो आता है ना, बॉक्स को बीच में से निकाल देंगे ना, तो इस तरह का अंदर से अपने आप डिजाइन निकलेगा। तो ये बॉक्स का ऐसे डेकोरेशन किया हुआ है। हो गया, आया समझ में सबको ना? तो ये सब ऐसे ही फेंक देने वाली चीजें हैं जिसका हमको कोई यूज नहीं है। अंदर की चीजें यूज करने के बाद इसका कोई काम नहीं रहता है, तो इसको तो हमको फेंकना ही है। तो उसके बजाय इस तरह का कोई आर्टिकल बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, अभी ना हमने जो हमारी बेसिक चीजें थी वो हमने बनाना सीख लिया है। आज थोड़ा सा आगे एडवांस में सब सिखाना चाहूंगी। मेरे पास ना ये कार्डबोर्ड है, ये अलग से आता है, इसको एमडीएफ बोलते हैं। एमडीएफ वो थोड़ा ज्यादा मोटा रहता है इस तरह से। इसको कट करना बहुत मुश्किल है। इसके मशीन्स आते हैं, मशीन में रख के इसको अलग अलग डिजाइन के कट करवा सकते हैं। और अगर हमारे पास इतना मोटा वाला ये वाला कार्डबोर्ड थोड़ा महंगा भी होता है, तो अगर हमको ये यूज नहीं करना है तो वो वाला जो कार्डबोर्ड मैंने आपको दिखाया ना, उसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके ऊपर ना हमको मिरर वर्क करना है, तो उसके लिए हमको बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी डिजाइन करने के लिए। तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा, वो कैसे, बाजार में तो सब कुछ मिलता है, पर हमको बाजार में से नहीं लाके घर पे अगर बनाना है, तो जितना पीस बनाना है उसके लिए हमको जितनी क्वांटिटी चाहिए होगी ना, उतनी क्वांटिटी में ही हम चीजें बनाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं बना देंगे, थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे। तो ये कार्डबोर्ड है। अगर मैं इसके ऊपर पानी या ग्लूकोज भी डालूंगी ना, तो ये पूरा सोख लेगा, वो पूरे का पूरा अंदर चला जाएगा। तो ये नहीं चला जाए और हमारा कम मटेरियल यूज में आए, जितना हो सके उतना ही हमको काम में लगे, तो उसके लिए ना हमको एक चीज बनानी पड़ेगी जो इसके ऊपर एक लेयर के जैसे काम करेगी और ये कार्डबोर्ड को हार्ड बना देगी। ये कार्ड अपने में ही हार्ड है, ये कातर से अपनी कैंची से कट नहीं होगा। तो ये बिल्कुल भी ट्राई नहीं करिएगा कैंची से कट करने का, क्योंकि इतना सा सर्कल काटने में ही आपका अंगूठा डूब जाएगा और यहाँ रैसेस हो जाएंगे। तो ये मशीन कट ही होता है, ये हाथ से कट किया हुआ है। पर ये ना मैंने ट्राई किया था, तो उसके बाद मैं भूल गई कि ये तो करना ही नहीं है। तो ये एक मशीन कट का कार्डबोर्ड है, तो हाथ से नहीं करना है। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने बताया ना, ये वाला कार्डबोर्ड, ये वाला इजी रहता है, तो इसका यूज हम कर सकते हैं। इसको डबल कर दें। अगर डबल नहीं करना है ना, तो इसके ऊपर ना कैनवास का पेपर आता है, वो स्टेशनरी में मिलता है। तो वो कैनवास का पेपर लगाने के बाद ये सब चीजें जो हम बनाएंगे ना, तो उसका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमको ना सबसे पहले क्या चाहिए होगा कि उसके लिए इसका ऊपर ना हमको एक लेयर लगाना पड़ेगा। तो ये लेयर लगाने के लिए हमको पाउडर चाहिए होगा। तो इस तरह का, ये जो हम फेस पे लगाते हैं ना पाउडर, पॉन्ड्स का या बेबी पाउडर, जॉनसन का, जो भी पाउडर आता है फेस पे लगाने के लिए, टेल्कम पाउडर जिसको बोलते हैं, ये वो पाउडर है। ये ना हमको 2 चम्मच लेना है।
ये हमको 2 चम्मच लेना है। और इसमें ना हमारा ये जो ग्लू हम यूज करते हैं ना, ये वाला फेविकॉल का स्टेशनरी वाला, वो ही ग्लू लेना है। पर 2 चम्मच अगर हमने ये बेबी पाउडर लिया है या कोई भी टेल्कम पाउडर लिया है ना, तो 2 चम्मच के सामने फेविकॉल का 1 चम्मच लेना है। जिस चम्मच से आप ये पाउडर लेंगे ना, उसी चम्मच से ये फेविकॉल लेना है। मैंने ना ये चम्मच से लिया था पाउडर, तो उसी चम्मच से मैं फेविकॉल लूंगी। और इसको ना हम थोड़ा सा मिला लेंगे। ये इस तरह का एक पेस्ट तैयार होगा। इसमें क्या करेंगे, ये ना हमको एक ऐसे पतला पेस्ट जैसे चाहिए होगा, तो इसमें थोड़ा सा 1/4, ये जो हमने लिया था ना उसमें से थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जितना, उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। अच्छे से इसको मिला लेना है, अंदर लम्प्स नहीं रह जाए उस तरह से। उसी में बचा हुआ था जो मैंने लिया था ना, उसका नाप क्वांटिटी जितनी ली थी वो थोड़ा डाला था, हिलाने के बाद जो बचा था वो डाल दिया मैं। इस तरह से देखिए, ये मैं लूंगी ना तो ऐसे गिर जाएगा। इसको क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे और इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे पूरा फैला लेना है इसके ऊपर। और फिर इसको क्या करेंगे, सूखने के लिए छोड़ देना है।
इस तरह से पूरा कवर कर लेना है। ये सब यूज करके इसको पूरा कवर कर लेना। मैं पूरा नहीं करके दिखाऊंगी, नहीं तो अब हमारा टाइम हो जाएगा और हम देख नहीं पाएंगे। इस तरह का एक लेयर बनाना पड़ेगा आपको कोई भी कार्डबोर्ड पे काम करने से पहले। ये लेयर एक सा होना चाहिए। इस तरह से समझ में आ रहा है ना सबको कि मैं बोले ही जा रही हूँ? मैम आ रहा है समझ में। यस बाकी मैम, कोई समझ में जवाब आ तो रहा नहीं है। दे रहा है? यस मैम। आ रहा है ना समझ में? ठीक, चलिए ये हमारा एक हो गया, बेस हो गया, जिसको ना इंग्लिश में हम जेसो बोलते हैं। जो किसी भी कार्डबोर्ड पे काम करने के लिए सबसे पहला लेयर, मतलब कार्डबोर्ड को फिनिशिंग देने के लिए ये वाला हमको यूज करना पड़ता है। अगर ये हम लगा देंगे ना तो इसके सूखने के बाद इसके ऊपर जो भी आप काम करेंगे ना उसके लिए कम से कम प्रोडक्ट लगेगा आपका। जो भी आप इसके ऊपर यूज करेंगे ना वो प्रोडक्ट कम यूज होगा आपका, बहुत सारा नहीं जाएगा, वरना पानी भी ये सोख लेगा, फेविकॉल को भी सोख लेगा। तो इसके लिए ना हमको ये बनाना पड़ता है और ये कार्डबोर्ड के ऊपर सबसे पहले लगाना पड़ता है। तो इसको सूखने के बाद इसके ऊपर हमको वर्क करना है। तो वर्क करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो इसके लिए ना एक क्ले आता है जो बाजार में मिलता है, फेविक्रिल का आता है। वो 20 रुपए का आता है, एमसिल के जैसा होता है। वो दो एक वाइट और एक ब्लैक, ऐसा दो कलर का आता है। दोनों को मिक्स करके फिर हमको उसको रोल रोल करके सब बनाना होता है। तो वो एयर ड्राई क्ले जो आता है ना, वो क्ले बाजार में 20 रुपए का 25 या 30 रुपए का मिलता है। पर वो एक पीस लाएंगे ना, 25 या 30 रुपए का एक लाएंगे ना पैर, तो उसमें से ना आपका आधा काम भी नहीं होगा। आधा मतलब शुरुआत होगी। इतना छोटा सा ये पीस भी पूरा कंप्लीट नहीं होगा। ये इतना छोटा वाला पीस भी पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसा बड़ा पीस बनाने के लिए ऐसे 4 से 5 आपके 3 या 4 चले जाएंगे फेविक्रिल के। तो वो ना महंगा पड़ता है। तो इसको ना हम घर पे बना सकते हैं ये एयर ड्राई क्ले को। ठीक है, तो उसके लिए ना हमको क्या चाहिए होगा? उसके लिए हम ना मैदा लेंगे। जो खाना पकाने के लिए जो मैदा यूज करते हैं ना, वो मैदा लेंगे। उसके साथ लेंगे फेविकॉल। इसको ना मैं साइड करती हूँ अभी। मैंने ना ये मैदा लिया हुआ है। ये छोटी वाली ये स्पून है, 2 स्पून लिया है मैंने। 2 स्पून मैदा लिया है। अगर मैदा नहीं है तो इसी तरह से बेबी पाउडर ले सकते हैं, जो पाउडर हमने यूज किया वो ले सकते हैं। इसके लिए ना मैदा यूज कर सकते हैं। अगर मैदा नहीं है घर पे तो ऐसा पाउडर जो मैंने अभी टेल्कम पाउडर यूज किया वो यूज कर सकते हैं, पर टेल्कम पाउडर से उतना बॉन्डिंग नहीं मिलेगा। और अगर वो भी नहीं है ना तो कॉर्नफ्लोर का यूज कर सकते हैं। स्टार्च बोलते हैं ना जिसको हम आलू
आलू को बॉन्ड करने के लिए यूज करते हैं, कॉर्नफ्लोर जो बोलते हैं। आटा आता है, मक्के का आटा जो आता है वो, तो वो ना इतना पतला होता है, तो उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ना एक चिकनापन होता है, तो वो बॉन्ड करने के लिए अच्छा रहता है। मैंने ना अभी मैदा लिया हुआ है, ये मैदा मैंने इससे 2 स्पून लिया है, तो 2 स्पून मैदा लेंगे ना, तो उसके साथ हम ना 1 चम्मच फेविकॉल लेंगे। अभी इसको ना अच्छे से मिला लेना है। जेसो जो होता है ना, जो हमने फर्स्ट लेयर लगाया, वो थोड़ा पतला होता है, ताकि उसको स्प्रेड कर पाए, तो उसमें हमने पानी मिलाया था। पर ये जो क्ले हम बना रहे हैं ना, ये हमको थोड़ा हार्ड चाहिए होगा, ताकि ये जल्दी से सूख जाए, और उसको ना हम अलग अलग शेप दे पाए। इस तरह से ये आटे के जैसा हमको गूंद लेना है, पर इसमें बिल्कुल पानी नहीं लगाना है। सिर्फ और सिर्फ कोई भी पाउडर ले और उसमें फेविकॉल मिलाए। कोई भी तरह का पानी का हाथ आपको इसमें नहीं लगाना है। सिर्फ और सिर्फ फेविकॉल या पाउडर मैदा जो भी आप लेंगे वो लेना है। ठीक है, ऐसे गूंदने के बाद ना इसको क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा मसल लेंगे। इसको अच्छे से फाइन वर्क करना है। अच्छे से गूंदना है इसको। अगर ऐसा करेंगे तो ही ये सॉफ्ट और स्मूथ बनेगा, वरना ना ये क्ले आपका खराब हो जाएगा। जो स्मूथनेस आनी चाहिए ना, वो नहीं मिलेगी आपको। मैं सिखाने के लिए बना रही हूँ, आपको जो क्वांटिटी में चाहिए। मैंने 2 स्पून से बताया ना, आप 4 स्पून ले सकते हैं, 8 स्पून ले सकते हैं, उसके हिसाब से फेविकॉल लीजिएगा। देखिए ये कितना स्मूथ और अच्छा हो गया है। इसको ना कैसे यूज करना है वो मैं बता रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले ना हमको ये क्ले बनाने के बाद क्या करना है, आपके पास कोई भी ऑयल हो, चाहे खाने का या बालों में लगाने का, 1 या 2 बूंदे उसकी ले लीजिए, और ऐसे हाथ पे मल के उसको ना ऐसे मसल लीजिए, ताकि ना इसमें एक मॉइस्चर आ जाएगा, तो जल्दी से ये सूखेगा नहीं। इस तरह से आप ना, अगर ज्यादा काम करने वाले हैं और अगर आपने ज्यादा क्ले बना लिया है, तो ये क्ले को रखने के लिए आपको इस तरह की पॉलीथीन चाहिए होगी। प्लास्टिक के अंदर इसको रखिए, और इसको पूरा ढकने के बाद किसी भी डब्बे में
या बॉटल में एयरटाइट डब्बे में रख लीजिए, तो हफ्ता भर महीने तक इसको कुछ नहीं होगा। पर इसको अच्छे से टाइट पैक करने के बाद किसी भी डब्बे में रखिए, डब्बा एयरटाइट होना चाहिए, उसमें अगर हवा जाएगी तो ये खराब होगा, अदरवाइज ये 1 महीने तक भी रह सकता है। ठीक है, अभी इसको यूज कैसे करना है, आपको जितना जितना चाहिए होगा ना उतना उतना आपको लेना है। मैं ना इतना लेके आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा पाउडर ले लेंगे, फैला लेंगे। फिर ना इस तरह की लुई बना लेंगे। यहाँ मेरे पास कुछ चीजें है नहीं जहां पे मैं काम कर सकूं, तो ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ। दोनों हाथ से करिए और एक तरफ का खींचते जाइए, दूसरे तरफ का पतला करते जाइए। इस तरह से। यहाँ कांच है ना, तो मुझे नहीं हो रहा है ये यहाँ पे अच्छे से। जितनी कट करना चाहेंगे ना उतनी हो सकती है ये। इस तरह से हमको अलग अलग शेप बना सकते हैं ऐसे डोरी बनाने के बाद। अभी ऐसे डोरी बनाने के बाद हमने ये जेसो लगाया है, ये सूख जाए ना, इसके बाद इसको कलर कर सकते हैं। जेसो मैंने अभी वाइट लगाया हुआ है, अगर आप इसमें कोई कलर मिलाना चाहते हैं तो ब्लू, ग्रीन, येलो ऐसा बेस भी बना सकते हैं। मैंने अभी कलर नहीं डाला है। तो जेसो बनाते समय जब आप हिलाएंगे ना, तो 1-2 ड्रॉप आप एक्रेलिक कलर के डाल देंगे, तो जो कलर चाहिए वो मिल जाएगा। और उसके बाद ये बेस बना सकते हैं। और ये बेस बन जाए ना, उसके बाद इस तरह से एयर ड्राई क्ले को लेंगे, और जब भी जो डिजाइन या पैटर्न आपको चाहिए ना उस तरह का आपको इससे बना सकते हैं। ये ना इसको सुखाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप पड़े पड़े सूख जाता है, पर इसको टाइम भी लगता है। इस तरह से, इस तरह से ये पूरा डिजाइन कर सकते हैं। ये पूरी तरह से सूख जाए ना, उससे पहले हम कोई अगर इसमें डिजाइन करनी है तो वो भी कर सकते हैं। किस तरह से, ये सूख जाए ना इससे पहले हमको करना है। इस तरह से। अगर ये डिजाइन नहीं करनी है, अलग से कोई डिजाइन करनी है, तो क्या करेंगे, इस तरह का कोई भी ऐसे क्रॉस में लाइनिंग कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग डिजाइन करके इसको बना सकते हैं। ये इसको एयर ड्राई क्ले बोलते हैं। ये जो हमने लगाई वो एयर ड्राई क्ले बोलते हैं इसको। ये ना ये करने के बाद अपने आप ऐसे आप आगे आगे वर्क करेंगे ना, ये सूखता जाएगा साथ साथ में, तो इसको अलग से सुखाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर ये जेसो लगाने के बाद
जेसो लगाने के बाद 24 घंटे इसको छोड़ देना है। जेसो लगाने के बाद 24 घंटे के लिए छोड़ देना है, उसके बाद ये वर्क करना है हमको। ठीक है, वरना ये आपका खराब हो जाएगा। जैसे फेविकॉल लगाते जाएंगे ना तो ये खराब होता जाएगा, तो उसको पहले लगाने के बाद छोड़ दें। ठीक है, चलिए ये दो चीजें हमारी हो गई। अच्छा, अभी और एक चीज है जो मैं दिखाना चाहूंगी। ये पूरा बनने के बाद क्या करेंगे, अभी ये तो हमने बना लिया, हमने इसमें वर्क भी कर लिया। अगर आप ये करने के बाद कोई बॉर्डर बनाना चाहते हैं, तो बॉर्डर बनाने के लिए ना आपको लाइन, मतलब लाइन बनाने के लिए एक लिक्विड चाहिए होगा, जिसको ना 3D लाइनर बोलते हैं। 3D लाइनर जो लाइन तो ड्रॉ करते हैं, पर हम क्या करते हैं जब हम कोई पीछी से करते हैं ना तो ऐसे ड्रॉ ही होता है, वो ड्रॉ किया जा सकता है। पर ये जो हम करेंगे ना उससे ना जो हम ड्राइंग करते हैं ना वो थोड़ा मतलब 3D दिखेगा। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ना हमको ये मैं ना ये पहले रख लूं पूरा, वरना ये खराब हो जाएगा। मैम, जी। वो आपने जो जैशो बताया है, हाँ, अपन स्टोर करके रख सकते हैं क्या? नहीं, जेसो मैंने बताया ना, आप लगाने के बाद क्या होगा कि अगर उसको सूखने के लिए रख देंगे ना तो 24 घंटे में सूख जाएगा। ये जेसो भी हम स्टोर करके रख सकते हैं, पर जैसे मैंने वो एयर ड्राई क्ले के लिए बोला ना, तो जेसो को भी आप कोई एयर टाइट डब्बा ले लीजिए, उसके अंदर स्टोर करके रखिए। तो ओके मैम। ये हफ्ते भर तो रहेगा, है ना। 2-4 दिन के बाद अगर आपको कोई दूसरा चीज बनाना है, उसके लिए इसको यूज करना है तो कर सकते हैं, पर बनाने के तुरंत बाद एयर टाइट कंटेनर हो आपका, उसमें आपको इसको पैक करना है, जहां से बिल्कुल हवा नहीं जाए। जिस डब्बे में हवा नहीं जाए वो वाला डब्बा लेकर उसमें आप इसको स्टोर कर सकते हैं। यस मैम। ठीक। चलिए, तो अभी हम 3D लाइनर बनाएंगे। तो 3D लाइनर के लिए ना मैंने यहाँ वो पाउडर ही लिया है, जो फेस पाउडर, टैल्कम पाउडर जो बोलते हैं वो। ये ना मैंने 1 चम्मच लिया है, 1 चम्मच पाउडर है। एक चम्मच लिया है मैंने। उसमें ना 1 चम्मच अगर हमने पाउडर लिया है ना, उसमें 1 चम्मच फेविकॉल डालेंगे। मेरे जिले चल रही है बंद। नीरज जी, ये बंद हो गया, देखिए ना जरा।
देखिए इस तरह से मैंने जो पाउडर लिया था, 1 चम्मच पाउडर था और 1 चम्मच मैंने ग्लू ले लिया है, तो इस तरह का पेस्ट जैसा रेडी हो रहा है। देखिए ये जल्दी से नीचे नहीं गिर रहा है। इस तरह से अभी इसमें क्या कर सकते हैं, ये ना लाइनर हमारा रेडी हो गया है, पर इसमें ना हमको क्या करना है, अगर इसको व्हाइट रखना है ना हमको ऐसे ही व्हाइट कलर में, तो मैंने जो एक्रेलिक कलर आपको दिखाए थे ना लास्ट टाइम, ये वाले जो कलर दिखाए थे, वैसे ही हमको इसमें कलर ऐड करना है, क्योंकि लाइनर जो है ना वो व्हाइट में और कलरिंग में सभी में बन सकती है। तो अगर इसमें हम एक कलर ऐड करना होता है हमको, तो अगर आपको व्हाइट कलर करना है इसका, तो इसमें व्हाइट एक्रेलिक कलर डालें। अगर इसको रेड करना है तो रेड कलर का डाले, ब्लू करना है ब्लू, ग्रीन, येलो, पर्पल, जो कलर का आपको 3D लाइनर चाहिए ना वो कलर आप इसमें डाल सकते हैं। मैं ना अभी आपको एक कलर बना के दिखा रही हूँ, फिर उसको कैसे यूज करना है वो भी दिखाऊंगी। एक्रेलिक कलर है, ये ग्रीन कलर का है। ठीक है, इसमें जितने कलर मतलब आपको डार्क कलर चाहिए तो डार्क ले, तो ज्यादा कलर डाले, अगर लाइट कलर चाहिए तो उस हिसाब से आप कलर डाल सकते हैं। पहले ना हम इतना थोड़ा सा डालेंगे। एक्रेलिक कलर को यूज करने के तुरंत बाद ना ढक्कन बंद कर ले, वरना वो पड़ा पड़ा सूख जाएगा, खुला रह जाएगा। तो अच्छे से मिला लेंगे, तो ये एक अच्छा वाला देखो ग्रीन कलर हो गया। अगर ज्यादा डार्क चाहिए तो और कलर थोड़ा मिला ले। इसी तरह से ब्लू, पिंक, रेड, येलो, पर्पल, जो कलर आप चाहे ना वो कलर का ऐड करके बना सकते हैं। अभी इसको क्या करेंगे, इसको ना हम डायरेक्ट ऐसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हमको अच्छे से प्रेस करके मेहंदी के जैसे लगाना पड़ेगा। तो इस तरह का जो मेहंदी का कॉन आता है ना, वैसा कॉन रेडी कर ले। नहीं तो क्या करेंगे, अगर कॉन नहीं करना है ना, तो मैंने जो बोला था ना पिछली बार दिखाया था, ग्लास कलर मिलते हैं बाजार में, उसके डब्बी खाली हो जाएगी ना, तो वो डब्बी में भी इसको भर के यूज कर सकते हैं। पर अभी हमारे पास ये कॉर्न है, तो ये कॉर्न में हम डालेंगे इसको। इसमें भी हमको पानी का यूज नहीं करना है, पानी नहीं डालना है इसमें हमको। और जो कॉर्न की साइज होगी ना, कॉर्न के 3/4 तक ही हमको इसको भरना है, 3/4 पार्ट को ही हमको कवर करना है। पर मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं है, तो मैं ये पूरा डाल रही हूँ, क्योंकि फिर यहाँ मेरे ऑफिस में तो ये सब नहीं रहेगा।
बताइए कब आने का। देखो इसको ना पूरा हम सेलो टेप से कवर कर देंगे ताकि बाहर नहीं निकल जाए, और उसको फिर से पैक करने के बाद एक सेलो टेप और लगा लेंगे। और आगे का जो पार्ट है ना वहां थोड़ा सा होल कर लेंगे। तो इसको ना हम क्या करेंगे, ऐसे मेहंदी के कोन के जैसे आपको जितना मोटा चाहिए ना उतना कर सकते हैं। इसको भी ना सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इस तरह से। और ये जब आप कोई डिजाइन मतलब जो भी आर्टिकल बनाएंगे ना तो उसमें ऐसे 3D के जैसा दिखेगा। आया समझ में सबको ये? यस मैम। बाकी यस लोग, मैम। सब लोग मुझे बताए, वरना मुझे समझ नहीं आएगा तो मैं आगे कैसे सिखा पाऊंगी आपको। आपको सब समझ में आता है, फिर वो कार्य करके आप भेजते नहीं है तो मतलब क्या है? समझ में आ गया है तो फिर सब कुछ बनाने का ट्राई करिए ना। चलिए, तो फिर ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर सब कुछ समझ में आ गया है, इंटेलिजेंट पर्सन है सब, तो ये चीजें मैं जो सिखाना चाहती थी, उसके बाद ना हमको ये सब करने के बाद ऐसे ही छोड़ देंगे
तो ये अपना जो पीस रहेगा ना वो अच्छा नहीं दिखेगा। कलर भी कर लो आप, ये जो हमने डिजाइन ये एयर ड्राई क्ले किया है उसको कलर भी कर लो, पर वो फिनिशिंग में दिखेगा नहीं। तो वो उसको फिनिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक लिक्विड आता है जिससे आपके पीस के ऊपर शाइन आती है। तो वो शाइन लाने के लिए ना इसको क्या करना पड़ता है, वार्निश लगाना पड़ता है। वो वार्निश बाजार में आप लेने जाएंगे ना तो महंगा मिलेगा आपको, पर आपको घर पे बना सकते हैं। ठीक, अभी जो मैंने ये 3D लाइनर बनाना सिखाया ना, तो मैंने ना बाजार से ये खरीदा हुआ है, मेरे पास पड़ा था। ये 3D लाइनर है, 3D आर्ट लाइनर है ये ना। इसका रेट मैं आपको बता रही हूँ, दिखेगा तो नहीं, बहुत छोटा है, पर ये 60 रुपए की है। इतनी बॉटल 60 रुपए की है। तो ये दोनों मिलके ना मेरे 120 रुपए हो गए। ये मैंने 3 साल पहले खरीदी थी, 3 साल पहले खरीदी हुई है, तो इतना भाव था। अभी तो पता नहीं कितना होगा। पर ये जो मैंने अभी आपको बनाना सिखाया ना, ये 3D लाइनर, वो आपको इससे आधे से कम दाम में पड़ेगी, आधे से कम दाम में। और जितनी चाहिए उतनी आप बना सकते हैं, तो ज्यादा पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे आपके। तो ये थोड़ा वाइजली वर्क करना होता है आर्ट एंड क्राफ्ट में, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप कितनी भी चीजें अपने पास ले लो ना तो वो कम ही पड़ेगी। हर बार कुछ नया चाहिए होगा, हर बार कुछ नया चाहिए होगा। तो ये थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव सब्जेक्ट है। तो वो अगर नहीं करना है तो हमको क्या करना है, इस तरह से घर पे सब बनाना सीखना है जो कम खर्चे में हो जाए। ठीक है, अभी मैंने ना ये एक ग्लास ले लिया है, उसमें मैं क्या करूंगी, ये आधी चम्मच है, आधी चम्मच मैंने पानी ले लिया है। सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ ना, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बना रही हूँ। क्या જોઈએ છે મને? इससे आधी चम्मच मैंने पानी लिया है, और अभी उतने ही क्वांटिटी में मैं फेविकॉल लूंगी। पानी लिया था ना, उतनी ही क्वांटिटी में हमको फेविकॉल लेना है। ये पानी और फेविकोल ले लिया है, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा ना वार्निश तैयार हो जाएगा। कोई भी चीज बनाने के बाद, ये मैंने 3D बनाया है, ये एयर ड्राई बनाया है, और कोई अंदर आप काम करेंगे कलर करने के बाद उसको शाइन देने के लिए ये वार्निश बनाना पड़ता है, जिसमें जितनी क्वांटिटी में आप पानी लेंगे उतनी क्वांटिटी में फेविकॉल। ठीक है, दोनों को एक जैसी क्वांटिटी लेने के बाद इस तरह से डुबाना है इसमें, और इसको क्या करेंगे, इस तरह से कलर करने के बाद इस तरह से पूरे आर्ट वर्क के ऊपर इसको लगा लेना है। तो ना ये सूखने के बाद एकदम से शाइन करेगा। ये ना 3D लाइनर अभी गीली है, थोड़ी थोड़ी ही सूखी है, पर मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ ना, इसलिए अभी से कर रही हूँ। इस तरह से ये वार्निश बनाना रहता है, जिससे आपको
आपके आर्टिकल में शाइन मिलती है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका कोई भी आर्टिकल बनाने के बाद का। अगर ये नहीं करते हैं ना तो आपके आर्टिकल में जान नहीं रहेगी, तो वो अच्छा दिखेगा नहीं। प्रोफेशनल वर्क के लिए ये सब चीजें जरूरी है। जैसे मैंने ये 3D आर्ट बताया ना आपको, उसी तरह से जो एक्रेलिक कलर बताए थे ना, उसमें हम डॉट मंडाला कर सकते हैं। ऐसे नॉब वाले ऐसे कलर में डुबो के डॉट डॉट करके डिजाइन कर सकते हैं। उसका फोटो एक डालूंगी मैं आपको। डॉट मंडाला किसको मैंने शायद डाला है कल, मैंने डाला है शायद वो। तो एक वो अच्छा आर्ट वर्क है हमारा, तो वो भी जरूर से ट्राई करिएगा। तो ये सूखने के बाद जो इसमें साइन आएगी ना, अभी हम थोड़ी देर में उसको देखेंगे। उससे पहले ना मैं अपना कुछ वर्क दिखाना चाहती हूँ आपको। मैम 3D लाइनर को कब तक रख स्टोर कर वैसे सकते? ही किसी भी चीज, हमने जो भी चीजें बनाई ना, वो एयर टाइट कंटेनर में आप रखोगे ना। अगर ये कॉर्न मैंने जो बनाया, आप इस तरह से कॉर्न बनाएंगे और आपको आधा यूज करना है। उसके बाद अगर इसमें बच जाता है ना, तो आगे का जो नॉब रहता है ना हमारा, उसको सेलो टेप से पूरा कवर कर लीजिए, टाइट से उसको कवर कर लीजिए और उसको रख दीजिए। फिर से जब आपको करना होगा ना, तो वो आगे का सेलो टेप निकाल देंगे ना, तो वो अच्छे से रहेगा। अपना ये जो मैंने बनाया हुआ है, मैंने कभी ऐसा रखा नहीं है। मुझे जब जो आर्ट वर्क करना होता है ना, उसके हिसाब से ही मैं बनाती हूँ। थोड़ा सा बच जाता है तो 10-15 दिन में उसको यूज कर लेती हूँ, तो उतना तक का मुझे पता है। आगे आप कैसे रखते हैं तो कितना रहेगा वो मुझे नहीं पता, पर 10-15 दिन तक तो ऐसे ही रहेगा। आगे आपको सेलो टेप लगा के उसको कवर कर लेना है। ओके मैम। ओके, चलिए अभी और कोई क्वेरी है क्या आपको? नहीं है तो मैं आगे का थोड़ा, हमारे पास टाइम कम है, हमारा खत्म होने को है वेबिनार। 15-10 एक मिनट ही बचा है, तो इसको हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अभी मैं जो ये ना, मैंने अलग अलग तरह के ये सब बना के रखे। मेरे पास कार्डबोर्ड है, ये एमडीएफ बोर्ड, इसी तरह का एक एमडीएफ बोर्ड था मेरे पास, गोल में ही था, तो मैंने उसमें से ना ये वाला आर्ट पीस बनाया है। ये मैंने जो आपको मिरर दिखाए थे ना, ये सब मिरर का यूज किया है। ये बाहर वाली जो ये लाइनें हैं, वो मैंने अभी जो मैंने एयर ड्राई क्ले दिखाया ना आपको, जो ये वाला था जिसपे हमने स्टिक बनाई और चिपकाई, ये वाला, ये वाले क्ले में से मैंने ये बनाया है। ये पूरा गणपति का डिजाइन भी उसी में से बनाया है। ये सब मैंने कलर जो यूज किए हैं ना, वो एक्रेलिक कलर यूज किए हैं। ये सबसे बेस्ट रहते हैं। उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो वार्निश बनाया ना, उसको मैंने लगाया हुआ है, तो ये ऐसे शाइन करता है। ये कलर में कोई जगह ना डलनेस नहीं दिखेगी आपको वार्निश के लगाने के बाद। ये जो शाइन करते हैं ना, वो उसके हिसाब से करता है। मैंने क्योंकि इसमें वार्निश लगाया हुआ है पूरे में। ये जो पीस बनाया है ना, इसको मैं इसको ना मड मिरर बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले जो कार्डबोर्ड रहता है ना, उसमें पहले मिरर लगाते हैं। मिरर लगाने के बाद ऐसे कलर वाली क्ले बना के उसको ऐसे पूरे में लगा लेते हैं। बाकी उसके बाद में सूखने के थोड़ा हाफ सूख जाए ना, उसके बाद मिरर पर से उस क्ले को निकाल देते हैं। तो इस तरह का मड और मिरर का वर्क हो जाता है। और दूसरा पीस जो मैंने बनाया है वो ये है। ये इस तरह का, ये भी ना पूरा क्ले वर्क है। मतलब क्ले जो अभी मैंने बनाना सिखाया आपको, ये वो है।
ये ना जो सब लाइनें हैं वो क्ले से बनाई है, मिरर वर्क है, एक्रेलिक कलर्स है, और सबसे लास्ट में ये जो शाइनिंग दिखती है ना कलर पे, वो वार्निश है। ये डिफरेंट तरह के मिरर्स जो मैंने अभी आपको दिखाए थे ना, वो मैंने चिपकाए हैं अलग अलग डिजाइन के, और फिर एक्रेलिक कलर से सब डिजाइन किया हुआ है, ये बाहर का जो सब किया है वो, और पूरा कलर कर लेंगे ना। पहले क्या करेंगे, पहले जेसो लगाया मैंने, जो बताया ना आपको, सिखाया मैंने बनाने को, वो जेसो पहले सबसे लगाया था मैंने, ठीक है। वो जेसो लगाने के बाद मैंने ये पूरा क्ले वर्क किया है, ये लाइनिंग वगैरह जो है वो किया है। वो पूरा करने के बाद मैंने ये डिफरेंट कलर्स जो करने थे वो कलर्स किए हैं। कलर करने के बाद ये जो मैंने क्ले वर्क किया है ना, उसके ऊपर व्हाइट कलर से पूरा इसको सब क्ले को व्हाइट कलर से कर दिया है। और सब कलर हो जाए उसके बाद सबसे पहले वार्निश लगानी है। पूरे में वार्निश लगाने के बाद मैंने मिरर्स को स्टिक किया है। मिरर लगाने के बाद वार्निश कभी नहीं करनी है, क्योंकि मिरर के ऊपर अगर वार्निश जाएगी तो मिरर की शाइन खराब हो जाएगी, ठीक है। तो पहले वार्निश लगाए, कलर करने के बाद वार्निश लगाए, उसके बाद मिरर लगाए, ताकि मिरर की शाइन वैसी की वैसी वैसी ही रहे और आपका वर्क खराब नहीं होए, वार्निश भी हो जाए और उसकी शाइनिंग भी मिले और मिरर की शाइनिंग भी मिले। तो इस तरह का एक आर्ट पीस रेडी हो जाएगा। और एक चीज मैं दिखाना चाहूंगी, मैंने जो पिछले वेबिनार में दिखाया था ना, परफ्यूम की बॉटल से मैंने वो किचन बनाए थे, छोटे वाले किचन बनाए थे। वो किचन है ना, उसी की बोतल से, वो जो बोतल थी ना, उसी की बोतल से मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस बनाए हैं, देखिए। अभी जो क्ले बनाना सिखाया ना मैंने आपको, एयर ड्राई क्ले बनाना सिखाया, ये उससे बनाया है मैंने, उसका यूज किया है इसमें। ये बोतल्स है जिसके ऊपर एक इतना सा थोड़ा सा वर्क किया है, और ये बोतल के जो ढक्कन ढक्कन आते हैं ना, इसके ऊपर लगाने के ढक्कन में से मैंने ये छोटा पीस बनाया है। ऐसे ही क्ले से, ऐसे ही क्ले का यूज करके मैंने ना ये दिवाली में लगाने के लिए शुभ लाभ का सेट बनाया था। इसमें भी पूरा ये जो मैंने यूज किया है, मैंने अभी जो आपको दिखाया था ना पूरा, वो पहले वाला कार्डबोर्ड, ये वाला कार्डबोर्ड मैंने इसमें यूज किया है। जेसो लगाया, उसके ऊपर कलर किया, उसके ऊपर ये सब करने के बाद लास्ट में वार्निश कर दिया, ठीक है। एक ये पीस है, और ऐसे ही क्ले यूज करके मैंने ये पीस बनाया है। इसके ऊपर भी वैसे ही वार्निश लगाया है मैंने। और फिर एक ये बड़ी वाली बनाई है मैंने। ये ना हम जो थम्स अप की छोटी वाली बोतल लाते हैं ना, थम्स अप की, स्प्राइट, वो कोल्ड ड्रिंक आती है, उसकी छोटी वाली जो बोतल आती है ना, वो उसका यूज किया है। वो उसमें मैंने परफ्यूम की, और अलग से ऐसे शैम्पू की बोतल आती है, तो उसका यूज भी कर सकते हैं। ऐसे अगर हेयर ऑयल की बोतल खत्म हो गई है तो उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से सब चीजों का मैं यूज करके कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। आज जो हमने सीखा है ना, थोड़ा क्रिटिकल वर्क है, तो ध्यान से करना है। कुछ भी चीज बनाने से उसका प्रोपोर्शन सही से लेना है। आगे पीछे हो जाएगा, ज्यादा कम हो जाएगा तो आपकी चीज खराब हो सकती है। वो जल्दी से सूखेगा नहीं, या फिर खराब हो जाएगा, अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा।
तो ये सब चीजें जो मैंने आज कराई है ना, तो वो थोड़ी क्रिटिकल है। प्रपोर्शन का नाप का पूरा ध्यान रखने के बाद ही उसको बनाए, और अच्छे से गोले। कोई भी चीज बनाए ना, अच्छे से उसको अगर हमको जेसो बनाना है या क्ले 3D लाइनर बनानी है, तो अच्छे से मिलाए सब चीजों को, उसको घोलकर अच्छे से मिलाए, उसके बाद उसको यूज करे, तो ही वो अच्छे से होगा आपका काम। तो आज जो मैंने बताया वो बहुत काम की चीजें हैं, उसका यूज करने को यूज करके आप मुझे दिखाइएगा, व्हाट्सएप में शेयर करिएगा। और अगर कोई भी क्वेरी है तो मैं अवेलेबल हूँ, तो आप पूछ सकते हैं। आज के वेबिनार का हमारा टाइम तो खत्म हो चला है। तो थोड़ा आपके ओर से मैं जानना चाहूंगी कि हमारे जो 8 वेबिनार हमने कंप्लीट किए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई या कोई दिक्कत आई, कुछ समझ नहीं आया हो, वो आप शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। और अगर नहीं, तो मुझसे जुड़कर आपको कैसा लगा? मैं तो वाकई में खुश हूँ, क्योंकि आप सब बहुत अच्छे से मेरे से सब सीखे। पर आपको कैसा लगा कि मैंने आपको अच्छे से सिखाया, नहीं सिखाया? तो थोड़ा फीडबैक अपना आपका मैं जानना चाहूंगी, तो प्लीज आप मुझसे शेयर करें। हेलो मैम। हेलो। मैम नमस्ते मैम। हाँ जी, बोलिए मुकेश जी, बोलिए। मैम मैं तो फूल काटना पहले से देखा था मैम, सिर्फ। हाँ और जब मैंने अपने हाथों से बनाना सीखे हाँ आपने आपके सहायता से, और जी डेकोरेशन जो देखते हैं मैम, उसके आपके आप सिखाए उसमें से अलग, तो वो हाँ ऑब्जर्व करके हमको सीखने को मिला मैम कि ये कैसे फूल काटा जाता है। और जी वहाँ का जो डेकोरेशन होता है ना मैम, लटकन जैसा फूल, हाँ तो बहुत ही सुंदर दिखता है मैम। और मुझे वो भी पता चल गया मैम, और काटे भी हैं। एक दिन मैं जरूर अपना ग्रुप में डालूंगा मैम। जी जी, बहुत श्योर अच्छा लगा श्योर। मैम। आप क्या क्या नया सीखे हमारे से यहाँ क्लास में जुड़ के? मैम बहुत कुछ सीखे मैम, आर्ट एंड क्राफ्ट में, जैसे कि फूल काटना मैम, और वेस्टेज चीज में से बेस्ट बनाना है। जैसे कि वो, जैसे किसी चीज का डब्बा उब्बा आता है मैम, फिर उन लोग को, उस सबको हम लोग फेंकते थे। अब सोचेंगे कि उसमें से कुछ नया तरीका से अपना जो घर में सजावट के लिए या अपने अच्छे से देखने के लिए बनाएंगे मैम, जरूर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जैसे जैसे मैम आप जुड़े रहेंगे ना मैम, जी जैसे जी, हम मैं लोग का बिल्कुल जुड़ी रहूंगी, व्हाट्सएप में आपके साथ जुड़ी हुई हूँ मैं। आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो, क्या कुछ जानना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप में जरूर से चैट कर सकते हैं। जी मैम, जब मैं बनाऊंगा, बम्बू यहाँ मिलता है मैम, और वेस्टेज जी जैसे जी, बोतल बिल्कुल मिलता है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, आप धन्यवाद। पूछिए, मैं जरूर से जवाब दूंगी आपको। धन्यवाद मैम। जी जी। और कोई, और कोई बात करना चाहेगा? जैनन मैम। मैडम, जय अभी मैडम जिनेन्द्र। सभी सभी आज बोलेंगे। आज आखिरी वेबिनार है, तो जितने भी हमारे शिक्षक यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सबको अपना प्रतिक्रिया देनी है। हाँ, पल्लवी जी से शुरू करते हैं। पल्लवी जी। जैनन सर एंड मैम। जय जिनेन्द्र। मैम, ये प्रशिक्षण में डेली मैंने कुछ नया सीखा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे सीखने में, और आपने बहुत सहयोग दिया कि हम लोग कैसा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। जी, और आज का शुक्रिया। वेबिनार तो और ज्यादा अच्छा लगा कि घर पे भी अपन लोग कुछ चीज बना के डेकोरेशन कर सकते हैं। अच्छा लगा मुझे मैम। मैंने भी थैंक कुछ यू। नया सीखा है। थैंक यू। थैंक यू मैम। बस आप ऐसे ही काम करते रहिए और अपने आप को बेहतर बनाते रहिए। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो हम सब तो है ही। ओके मैम। जी। जय हिंद। जय जिनेन्द्र। आप बताइए अर्चना जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम, इस वेबिनार में जुड़ के हमको बहुत अच्छा हमको लगा, क्योंकि
पर डे प्रत्येक दिन हमको और जो वेबिनार होता है सप्ताह में, उसमें अलग-अलग चीज़ सीखने को मिलता है। बहुत था कि जैसे हम कटिंग नहीं करने जानते थे। ये जी जानते जी थे कि आर्ट एंड ग्राफ्ट है तो उसमें से कटिंग करने भी हम सीख गए। असल में जिसमें है कि जब हम क्लास में बैठते हैं, मैं उसमें मेरी बेटी भी बैठती है और अपने से कटिंग कर जो हम करते हैं वो भी करती है जी जी, बहुत अच्छी और बात है अपने से ये। बनाती है। बहुत बहुत अच्छी बात है। और कोई? दिलीप जी आप बताइए। आर्यन फ्रीज सही है। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते। मैडम आपके द्वारा दिए गए वेबिनार में मैंने भी बहुत सी चीजें सीखी हैं। जैसे मैंने पिछली साल ड्राइंग की क्लास की थी, तो मैडम ने सिखाई थी, उस दीपा मैडम ने। तो जी उसके जी उनके थ्रू मैं ड्राइंग में बहुत कुछ बनाना सीखा। जैसे स्कूल में भी करता हूँ, तो वहाँ भी बहुत सी चीजें ड्राइंग आर्ट क्राफ्ट के माध्यम से सजावटी के लिए या फिर कोई फंक्शन होता है उसके लिए अपने पार्टिसिपेट करता हूँ, ताकि स्कूल में अच्छे से अच्छी डेकोरेट की चीज बनाई जाए। अब इस साल मैंने आपकी आर्ट और क्राफ्ट की चीजें भी सीखी हुई है। अब मैं फिर से ट्राई करूंगा स्कूल में कि और भी कुछ फ्लावर टाइप के होते हैं या कोई पताका वगैरह होते हैं, कुछ भी चीजें होती हैं बनाने में सहयोग दे पाए। जी और जी, जैसे बिल्कुल घरेलू बिल्कुल। चीजें भी होती हैं, घरेलू सामान में सजावटी के लिए, जैसे किसी फेस्टिवल पर कोई नई चीज बनाने के लिए, जी जी वो भी अब आर्ट क्राफ्ट के माध्यम से आपके माध्यम सीखा है। और कुछ चीजें अभी मैंने जैसे कि वेबिनार में सीखी हैं और वर्क के रूप में भी भेजता हूँ बना के। तो कुछ यूट्यूब के माध्यम से भी हेल्प ले लेता हूँ, कुछ नई जी चीजें वहां से बिल्कुल बिल्कुल, सही सही बात है। आपको हाँ कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर से बताइएगा। जी मैडम। और ये हमारे वेबिनार के जो रिकॉर्डिंग्स भी होते हैं उसको देखकर जी भी मैडम। आप सीख सकते हैं। अगर कोई भूल गए हैं कोई चीजें या फिर वो बनाना आपको आता है पर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो इजी से कैसे सीखे, तो ये सब आप अपने रिकॉर्डिंग से भी देखकर सीख हाँ सकते हैं। और हम तो है ही अगर कहीं दिक्कत है तो। ठीक है। जी मैडम। जी 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 मैं बिल्कुल कुछ वेबिनार बिल्कुल। नहीं अटेंड कर पाया था बाहर की वजह से। नहीं नहीं कोई बात नहीं। हाँ पर आप मैंने ट्राई जरूर करिए और जी मैडम। अच्छा करने का ट्राई करिए। ओके मैडम। जी जी थैंक बिल्कुल। यू मैडम। ओके वेलकम। लालमणि जी आप बताइए। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मुझे ना मैम बचपन से शौक था घर को सजाना, सुंदर दिखे, जिससे कुछ ना कुछ बनाते रहना। मेरा बचपन से ये शौक था मैम कि मैं कुछ नया नया चीज सीखूं। तो मैम मुझे इस वेबिनार में बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि गुलाब का फूल बनाना हो या तरह तरह की कार्डबोर्ड में आपने जो बताए वो वो सब। उसके बाद बोतल से आपने जो बहुत कुछ बताया मैम, उससे मैं बना के घर को पूरा सजाऊंगी। जी बिल्कुल फोटो डालिएगा आप, मुझे भी जी अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा जी करके मैम। घर सजाएंगे तो। जी मैम, ये मेरा बचपन से शौक था। चलिए अभी थैंक ये पूरा हो गया तो इसको आगे कंटिन्यू करिएगा, बच्चों जी को भी सिखाइएगा और आप भी सीखिएगा। जी मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम, भारती थैंक जी यू। आप कुछ कहना चाहेंगी? नमस्ते मैम। जय जिनेन्द्र। नमस्ते सर। मैम मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ हाँ। हाँ आ रही है। मैंने आर्ट और क्राफ्ट से प्रशिक्षण लिया मैम। बहुत कुछ सीखा है, जैसे क्राफ्ट पेपर से बनाना, डेकोरेट का सामान, और जो बेस्ट चीज रहती है उनका सही उपयोग कर सकते हैं। मैम आपने जो प्रशिक्षण दिया इसके लिए धन्यवाद मैम। हमें कुछ नया सीखने को मिला और कैसे हम नए नए सामान बना सकते हैं सजावट के लिए। और जी जी बिल्कुल। मैंने जो सीखा है वो स्कूल में मैं बच्चों को भी सिखाऊंगी। यही हमारा मेन गोल है कि आप सीखे और बच्चों को भी सिखाए। यही हमारा गोल है तो वो आपको कंटिन्यू करना है। इसको
ना किसी को भी हमने जिनसे भी बात की अभी नहीं की, जिसने भी यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं सीखा है, उनको प्रैक्टिस जरूर से करनी है। ये एक चीज जो मैं आपको सबको कंपलसरी करना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो भूल जाएंगे कैसे क्या करना है, वो हम भूल जाएंगे। तो अगर भूल जाएंगे तो आगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो हमने सीखा है वो वेस्ट हो जाएगा। तो हमको तो वेस्ट से बेस्ट बनाना है, जो है उसको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो फिर ये तो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जो भी पड़ी हुई चीजें हैं उसको अच्छे से यूज कर ले, यूज करने के बाद उसको वेस्ट करना ये तो हमारा काम ही नहीं है। तो और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, उसको साइड नहीं करिएगा। अभी इसको हर रोज थोड़ा थोड़ा कार्य करिए। ऐसा नहीं है कि पूरा एक ही साथ में लेकर करना है हमको, रोज थोड़ा थोड़ा करिए। जैसे मैंने बोला था कि मैं क्या करती हूँ, रोज जितना टाइम मिलता है, घंटा 2 घंटा, तो थोड़ा थोड़ा कुछ मेरे पास जो सामान पड़ा होता है ना उसमें से कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। जब बहुत सारा सामान ऐसा छोटा छोटा बनकर रेडी हो जाता है ना, तो उसके बाद में उसको एक पूरा चीज कैसे बनता है वो सब यूज करके मैं कैसे कुछ नया बना सकती हूँ, तो वो सोचती हूँ। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करके ऐसा कोई पीस रेडी करती हूँ। तो आपको वो करना है, ऐसा नहीं एक ही दिन में पूरा बना देना है हमको। इतना हम गर्ल्स को तो बिल्कुल टाइम भी नहीं मिलता है ना। तो फिर थोड़ा टाइम तो हर रोज निकालना है, 1 घंटा निकालो आप रोज का, और ये सब प्रैक्टिस करते रहो। तो आपका ना हाथ भी बैठ जाएगा और आप अच्छे से चीजें कर पाएंगे। तो ये मैं जरूर से कहना चाहूंगी आप सबको कि प्रैक्टिस जरूर से करते रहिएगा। जी सर, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कमल सर। हाँ जी 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 सर, अमी तो आप मैडम। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सभी बहुत 8 वेबिनार में बहुत कुछ सीखा सभी शिक्षकों ने, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिखता है कि सब लोग काफी इन्वॉल्व है। और अमी मैडम आपने बिल्कुल सही गाइडेंस उनको दिया है कि ये स्किल है, कौशल है आर्ट एंड क्राफ्ट, और उसको अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर भूल जाएंगे। और जितना टाइम इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए आपने 8 वेबिनार 1.5 घंटे के या 2-2 घंटे के आपने किए, तो 16 घंटे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपने निवेश किया 16 घंटे का। और ऊपर से नियत वर्ग भी जो किया वो भी अगर हम पकड़ ले तो आपने 20-25 घंटे आपके लगाए हैं वैकेशन में। तो ये 20-25 घंटे का हर व्यक्ति का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, आपने लगाए हैं, वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए, वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। आप खुद इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो कहता हूं कि एक प्लान बनाइए आप। जैसे ये हफ्ते में मैं एक कोई आर्टिकल या 2 आर्टिकल बनाना चाहता हूं। इस तरीके से आप करेंगे तो जरूर इसके साथ कनेक्टेड रहेंगे। मुझे लगता है कि अभी आपके स्कूल्स बंद होंगे, तो जब स्कूल ओपन होंगे, मुझे पता नहीं है, यहाँ पर गुजरात में तो अभी वैकेशन है, समर वैकेशन, और 12 या 13 जून से स्कूल खुलने वाले हैं। तो अगर आपके यहाँ वहां भी अगर वैकेशन है तो उसके 8 को बाद खुलेगा सर, 8 जून को। 8 जून को खुलेंगे। तो आप क्या है, आपके बच्चों को भी ये सब सिखाने के लिए पूरा प्लान बनाइए। और जैसे मैडम ने 8 वेबिनार का प्लानिंग कैसे किया था कि एक वेबिनार में उन्होंने ऊन वूल से बनने वाली चीजें सिखाई, दूसरे वेबिनार में उन्होंने प्लास्टिक बॉटल से कुछ सिखाया, तीसरे वेबिनार में कुछ और सिखाया। इसी तरीके से आप हर महीने का प्लान बनाइए, और आपके जो स्कूल के बच्चे हैं उनको ये सिखाइए। और अगर इतने सारे बच्चे छोटी छोटी चीजें बनाएंगे तो पूरा स्कूल डेकोरेटिव आर्टिकल से भर जाएगा, कितना बढ़िया लगेगा। आप गेट से लेकर, गेट की जो दीवार है वहां से लेकर क्लासेस और ऑफिस और सब जगह पर बहुत सारे आर्टिकल्स आपके
हो जाएंगे, स्कूल भी बहुत सुंदर दिखेगा। और जो हमारी एक 23 तारीख को मीटिंग हुई थी, उसमें हमने सोचा था कि भाई पेरेंट्स को भी ये सब चीजों के बारे में हमें बताना है। तो आप जो बनाते हैं, बच्चे जो बनाते हैं, उसके वीडियोस बनाइए और उनके पेरेंट्स को भी पहुंचाइए, तो वो भी और उनको अच्छा लगेगा और वो और ज्यादा इन्वॉल्व होंगे सब एक्टिविटीज में। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने सफलतापूर्वक ये वेबिनार सीरीज कंप्लीट किया। अमी मैडम को कंटिन्यूअस लर्निंग की तरफ से और जेएसएस की तरफ से आपका बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। अमी मैडम एवरी डे लगातार कितनी सारी नई नई चीजें लेकर आपके समक्ष आई। अगर आप उनका टेबल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 90 मिनट का वेबिनार कंडक्ट करने के लिए वो और 90 मिनट या 120 मिनट की मेहनत उनको करनी पड़ती है, तब एक वेबिनार वो ले सकते हैं। उतनी अलग अलग चीजें चाहिए, उतना प्लानिंग करना पड़ता है। तो अमी मैडम थैंक यू वेरी मच थैंक कि यू आपने सर। इतना समय दिया और सभी शिक्षकों को बहुत अच्छे से आपने गाइड किया। थैंक यू। आपका धन्यवाद। और अब मैं विनय जी अगर है और नीरज जी है तो उनको कहूंगा कि जो भी अनाउंसमेंट है या क्लोजिंग की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट करें। जी विनय जी, आप अपनी बात रखें और फिर अंत में हम समापन की ओर बढ़े। सबसे पहले मैं अमी मैडम को नमस्कार कहता हूँ, जी और साथ ही नमस्कार। कमल ढाबा वाला सर जी को, नीरज सर को, साथ ही इस ग्रुप में जो प्रशिक्षण ले रहे हैं सभी भिन्न भिन्न विद्यालयों के शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबने नियत समय पर और जो है इस ग्रुप में जुड़कर बहुत कुछ सीखे, और उम्मीद करेंगे कि जो भी आपने सीखा उनका उपयोग आप स्कूल में बच्चों को सिखाने में, क्योंकि आप जो बच्चों को सिखाएंगे तो उसमें आपका भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसमें आपके काम में थोड़ा बहुत हाथ का जो सफाई है वो भी होगा, साथ में बच्चे भी सीख जाएंगे, और स्कूल में इस तक का एक नया माहौल बनेगा। ये ऐसा तो कभी आज तक हमने नहीं देखा कि गवर्नमेंट के विद्यालयों में मतलब इस तरह की कक्षाएं ली जाती है, पर अगर इस तरह की कक्षाएं 5 विद्या योजना के शिक्षक अगर लेंगे तो अपना एक अलग छाप बनेगा और अपना एक अलग पहचान बनेगा, गांव में भी, समाज में भी, और आपका भी एक नाम होगा कि नहीं, आपका एक अलग नाम होगा। और मैं एक बात और भी बता दूं कि अगर मान लीजिए किसी चीज को लेकर के आपको थोड़ा भी दो डाउट है तो ग्रुप में अभी भी वेबिनार का वीडियो डाला जाता है, पूरे वेबिनार का वीडियो आप फिर से उसको देख सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत कोई क्लासेस आपकी छूट गई है आप उसको फिर से देख सकते हैं। और जिस तरह से सर ने बताया कि सिलसिलेवार मतलब आप जैसे 8 वेबिनार को मैडम ने किस तरह से एक एक करके सभी चीज को 8 वेबिनार में रखने का प्रयास किया, उस तरह आप भी प्लानिंग करके विद्यालय में बच्चों को इस तरह की कक्षाएं सिखा सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जन शिक्षा समृद्धि साथ ही 5 विद्या योजना के तमाम पदाधिकारियों का, जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर, प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित कर गांव सुदूर इलाकों से जो शिक्षक परियोजना में कार्य कर रहे हैं उसको मांझने का काम कर रहे हैं, और बहुत रुचि रख करके वो इस तरह के जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं उनके तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। वाह विनय, विनय जी धन्यवाद। और नीरज जी एक बात मेरी छूट गई जो मैं बताना चाहता हूँ, जी सभी शिक्षक कुछ ऐसे नियम बनाएं, जैसे आप आपके परिवार में, आपके गांव में किसी का भी बर्थडे है तो हम उनको विश करते हैं, तो आप नियम बनाइए कि हर महीने किसी ना किसी का तो बर्थडे आता है, किसी का मैरिज एनिवर्सरी होता है, या कोई त्योहार आता है, या जो स्कूल है उसमें मेहमान आते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर आए और कोई मेहमान आए,
तो आप नियम बनाएं कि उन सभी को आप हाथ से बनी हुई गिफ्ट ही देंगे। कभी भी किसी को भी बाजार से खरीद कर गिफ्ट नहीं देंगे। आप नियम बनाइए कि किसी का भी बर्थडे होगा उसके लिए गिफ्ट हम खुद बनाएंगे। आप बना कर रखिए, आप 2 4 5 गिफ्ट बना कर रखिए। किसी का बर्थडे है वही गिफ्ट दीजिए, किसी का मैरिज एनिवर्सरी है वही गिफ्ट दीजिए। अगर गांव में कुछ बड़ा कोई इवेंट है, कोई मेहमान आया है, उनको वो गिफ्ट दीजिए। तो ये करने से आप लगातार ये कार्य करते रहेंगे। वो गिफ्ट में आपका नाम भी जरूर लिखे, आपका नाम और फोन नंबर भी लिखे, वो उनके पास जाएगा। भविष्य में उनको कुछ और चीज की जरूरत होगी, वो भी आपको संपर्क करेंगे कि हमें ये बनाना है या ये हमें सहयोग चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये जो कला है आपकी, उसको फैलाना होगा। राइट, आपके इंस्टाग्राम स्टोरी में भी उसको जो बनाते हैं ग्रुप में तो डालिए ही, ग्रुप में तो पोस्ट करना है। आपके इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में भी रखो, उसकी स्टोरी में भी रखो, व्हाट्सएप के स्टेटस में भी रखो। ये हमें ही करना पड़ेगा। आपने ये चीज सीखा है, उसको करिए और उसको और फैलाइए। धन्यवाद। नीरज जी जी। नीरज जी। जी बिल्कुल सर, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य प्रशिक्षक जी और हमारे सभी प्रशिक्षणार्थी। ये जो 8 वेबिनार का सफर था, ये कब गुजर गया मालूम नहीं चला। इस दौरान हमने अनेक प्रकार की क्रिएटिविटी को देखा, समझा। कुछ चीजें तो ऐसी थीं जो बिल्कुल कल्पना से परे थीं। ये हमारा सौभाग्य है, हमारे प्रशिक्षणार्थियों का, हमारी संस्था का, कि हमें मैम का सानिध्य मिला सीखने के लिए। इस सानिध्य को हमें पूरा सदुपयोग करना है। आज भले ही हमारे सत्र का समापन हुआ है, लेकिन आपका आज से शुभारंभ हुआ है। अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी प्रतिभा को और अधिक जागृत करने का। सर ने एक टिप भी दी है आपके लिए। वो टिप एक मंत्र है। अभी हमारे मुख्य प्रशिक्षक जी ने एक टिप दी है, उसको आप गंभीरता से लेना कि अगर हमने 16 से 20 घंटे का इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट को आउटपुट में यदि हमें बदलना है, तो आपके घर परिवार में, मित्र में, ग्राम नगर में, या आपके कोई शासकीय या पेशेवर व्यक्ति हैं जिनका बर्थडे होता है साल में, एनिवर्सरी होता है, या विशेष इवेंट पर हम उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं, तो हम अपनी हाथ से बनी हुई क्रिएटिविटी या हाथ से जो हमने कोई आइटम बनाया है गिफ्ट के तौर पे, वो हम जरूर दें। और जो हम बना रहे हैं उसकी पब्लिसिटी भी करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, क्योंकि हमने 20 घंटे का टाइम पास नहीं किया है, हमने 20 घंटे का एक इन्वेस्टमेंट किया है। और उस इन्वेस्टमेंट का हमें प्रतिफल तभी मिलेगा जब हम ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। हमें इसको सोर्स ऑफ इनकम से जोड़ना है। हमारी ये एक्स्ट्रा एक हुनर कहो या एक्स्ट्रा हमारा कौशल कहो, कि जो रूटीन चीजें हैं उनसे हम हट के काम कर रहे हैं, तो हमें इससे सोर्स ऑफ इनकम कैसे हम बढ़ाएं। तो तभी बढ़ेगी जब हम इसको ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, जब हम अपनी चीजों को लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, तभी ये संभव होगा। हमारा ग्रुप बराबर चलता रहेगा, ग्रुप बिल्कुल बंद नहीं होगा।
आप कभी भी जो भी ग्रुप में कंटेंट पड़ा है उसका आप कभी भी अवलोकन कर सकते हैं। ग्रुप में आप अनावश्यक पोस्ट मत कीजिएगा। समय समय पे संस्था के द्वारा उस पर आवश्यक जानकारी शेयर की जाएगी जो आपके लिए बहुत ही जरूरी रहेगी। तो हम पुरजोर के साथ पुनः अपनी बात के साथ यही कहेंगे कि आपने जो सीखा है उसको ग्राउंड लेवल पे करें और जहां भी आपको अवसर मिले वहां आप चूकें मत अपनी प्रतिभाओं को दिखाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज वस्तुओं का उपयोग करें कि हम, और मैम ने तो जो सिखाया तो सिखाया है, इसके अलावा और हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते। तो मैं अंत में इतनी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा और पूरा हमें आशा एवं विश्वास है कि एक अच्छे आर्ट एंड क्राफ्ट के तौर पर आप अपनी छाप अपने ग्राम नगर कस्बे में जरूर बनाएंगी। ऐसा हमारी संस्था को पूर्ण विश्वास है। इसी आशा एवं विश्वास के साथ हम ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। तो पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। इसी मंगल भावनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो। जय जिनेंद्र, जोहार, नमस्कार। जय जिनेंद्र सभी को।